नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के प्रमुख दलित आत्मकथा से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो यूजीसी नेट, एस्टेट और प्रत्येक स्टेट के पीजीटी में और हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न एक आध दो देखने को मिलता है, तो उसी को हम आज करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि दलित आत्मकथा का हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा ही महत्व हो गया है आजकल, जो परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मराठी दलित आत्मकथा अछूत किसका है? प्रसिद्ध मराठी दलित आत्मकथा अछूत जो है वो किसका है, आपको बताना है। विकल्प ए है दया पवार का, बी है शरण कुमार लिम्बारे का, सी है तुलसीराम का, डी है मोहनदास नैमिषराय का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। दया पवार का जो है मराठी दलित आत्मकथा अछूत जो है बहुत प्रसिद्ध है, दया कुमार पवार का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित जूठन किसका आत्मकथा है? वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित जूठन किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है माता प्रसाद का, बी है मोहनदास नैमिषराय का, सी है तुलसीराम का, डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा जूठन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुशीला टकभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द कब प्रकाशित हुई? सुशीला टकभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2011 में, बी है 2009 में, सी है 2005 में, डी है 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। 2011 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2002 ईस्वी में प्रकाशित तिरस्कृत किसका आत्मकथा है? वर्ष 2002 में प्रकाशित तिरस्कृत किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है सूरजपाल सिंह चौहान का, बी है माता प्रसाद का, सी है रूपनारायण सोनकर का, डी है तुलसीराम का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। सूरजपाल सिंह चौहान का है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सूरजपाल सिंह चौहान का आत्मकथा संतप्त कब प्रकाशित हुई? सूरजपाल सिंह चौहान का आत्मकथा संतप्त कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2000 ईस्वी में, बी है 2002 में, सी है 2006 में, डी है 2009 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, वर्ष 2002 ईस्वी में प्रकाशित माता प्रसाद का आत्मकथा कौन है? वर्ष 2002 ईस्वी में प्रकाशित माता प्रसाद का आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है तिरस्कृत, बी है झोपड़ी से राजभवन तक, सी है मुर्दहिया, डी है शिकंजे का दर्द। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, झोपड़ी से राजभवन, क्योंकि ये जो है राज्यपाल थे असम के, इसलिए वो इन्होंने झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा लिखा है माता प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा दोहरा अभिशाप कब प्रकाशित हुई? कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा दोहरा अभिशाप कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 1993 में, बी है 1990 में, सी है 1999 में, डी है 1997 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 1999 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2009 ईस्वी में प्रकाशित मेरी पत्नी और भेड़ियाँ किसका आत्मकथा है? वर्ष 2009 ईस्वी में प्रकाशित मेरी पत्नी और भेड़ियाँ किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है शिवराज सिंह बेचैन का, बी है डॉक्टर धर्मवीर का, सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, डी है तुलसीराम का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा नागफनी कब प्रकाशित हुई? रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा नागफनी कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2005 ईस्वी में, बी है 2007 में, सी है 2008 में, डी है 2009 में। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 2007 में प्रकाशित हुई थी नागफनी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2005 ईस्वी में प्रकाशित रमाशंकर आज का आत्मकथा कौन है? वर्ष 2005 में प्रकाशित रमाशंकर आज का आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है शिकंजे का दर्द, बी है जूठन, सी है बसेरे से दूर, डी है घुटन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, घुटन जो है रमाशंकर आज का आत्मकथा है जो 2005 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 11वां प्रश्न है, तुलसीराम का आत्मकथा मुर्दहिया कब प्रकाशित हुई? तुलसीराम का आत्मकथा मुर्दहिया कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2010 में, बी है 2007 में, सी है 2005 में, डी है 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 2010 में प्रकाशित हुई थी। ये VVI प्रश्न है। मुर्दहिया जो है UGC नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। तुलसीराम का दूसरा आत्मकथा मणिकर्णिका कब प्रकाशित हुई? तुलसीराम का दूसरा आत्मकथा मणिकर्णिका कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2005 में, बी है 2008 में, सी है 2010 में, डी है 2013 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 2013 में प्रकाशित हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि मणिकर्णिका है जो बनारस में एक रहास जलाने का प्रसिद्ध घाट है, उसी को केंद्र बनाकर जो तुलसीराम आत्मकथा लिखे हैं। क्योंकि तुलसीराम का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रहा है, तो इन्होंने इसका जिक्र किया है अपनी आत्मकथा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित मेरे जीवन की बाईबीर किसका आत्मकथा है? वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित मेरे जीवन की बाईबीर किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, बी है माता प्रसाद का, सी है रूपनारायण सोनकर का, डी है निर्मला जैन का। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रूपनारायण सोनकर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2006 ईस्वी में प्रकाशित बेवक्त गुजर गया मारी किसका आत्मकथा है? वर्ष 2006 ईस्वी में प्रकाशित बेवक्त गुजर गया मारी किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है माता प्रसाद का, बी है शिवराज सिंह बेचैन का, सी है डॉक्टर धर्मवीर का, डी है सूरजपाल सिंह चौहान का। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, शिवराज सिंह बेचैन का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्ष 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिष राय का आत्मकथा कौन है? वर्ष 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिष राय का आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है जूठन, बी है अपने अपने पिंजरे, सी है घुटन, डी है झोपड़ी से राजभवन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अपने अपने पिंजरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे कितने भागों में प्रकाशित है? मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे कितने भागों में प्रकाशित है? विकल्प ए है 2 भागों में, बी है 3 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है 5 भागों में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 2 भागों में प्रकाशित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, वर्ष 2013 ईस्वी में प्रकाशित खसम खुशी क्यों होए किसका आत्मकथा है? वर्ष 2013 ईस्वी में प्रकाशित खसम खुशी क्यों होए किसका आत्मकथा है? विकल्प ए है डॉक्टर धर्मवीर का, बी है निर्मला जैन का, सी है माता प्रसाद का, डी है तुलसीराम का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर का है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, वर्ष 2021 ईस्वी में प्रकाशित बावंडरों के बीच किसका आत्मकथा है? वर्ष 2021 में प्रकाशित बावंडरों के बीच किसका आत्मकथा है? विकल्प है डॉक्टर माता प्रसाद का, बी है डॉक्टर धर्मवीर का, सी है कौशल पंवार का, डी है तुलसीराम का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कौशल पंवार का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मेरा सफ़र मंजिल किसका आत्मकथा है? मेरा सफ़र मंजिल किसका आत्मकथा है? विकल्प है माता प्रसाद का, बी है D.R. जाटव का, सी है मोहनदास नैमिष राय का, डी है निर्मला जैन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, D.R. जाटव का है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। मोहनदास नैमिष राय का आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? मोहनदास नैमिष राय का आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? विकल्प ए है 1999 में, बी है 2000 ईस्वी में, सी है 2001 में, डी है 2002 में।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में प्रकाशित है हुई थी। तो ये दलित आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि ये आपके परीक्षा के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, अक्कर मासी किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है? अक्कर मासी किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है? ये मराठी आत्मकथा है लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। इसका हिंदी अनुवाद जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है, सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये अक्कर मासी जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।